बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ स्विच स्टेटमेंट। बहुत सारी चॉइसेस दी गई होती हैं, उनमें से एक चॉइस अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज़ स्विच स्टेटमेंट। हम स्विच स्टेटमेंट की थ्योरी नहीं इसमें पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी को खाली थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा हम प्रोग्राम में देखेंगे कि अगर प्रोग्राम में हमें ये मिलता है तो ये काम कैसे करता है, हम कैसे समझ पाएँ कि ये किस तरह से वहाँ पे काम करेगा प्रोग्राम। सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता है सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें पहले इफ़ आया था, फिर इफ़ एल्स आया था, फिर इफ़ एल्स इफ़ भी आता है, नेस्टेड इफ़ भी आता है, लेकिन उनसे काम नहीं चलता प्रोग्राम में। तो हमें नया टॉपिक, नया कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है जिसको हम स्विच केस बोलते हैं। स्विच केस। अब स्विच और केस क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्विच के आगे एक एक्सप्रेशन लिखी होती है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो यूज़र से, हाँ, या तो क्या यूज़र से ही उसकी वैल्यू ली जाती है। जो कोई वैल्यू यूज़र उसको देता है वो स्विच की एक्सप्रेशन कहलाती है, और नीचे हमने बहुत सारे केसेस लिखे होते हैं। अब जो एक्सप्रेशन है उस केस के साथ मैच की जाती है, और जो वैल्यू उस एक्सप्रेशन की होगी वही वाला केस सिलेक्ट होगा, और उसकी वैल्यू जो भी उसके आगे हमने लिखा है उस केस के आगे वो डिस्प्ले होगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं फ्लो चार्ट स्विच स्टेटमेंट का, जो स्विच केस स्टेटमेंट भी जिसको हम बोलते हैं, उसका यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है। हम फ्लो चार्ट से देखते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। अब एक्सप्रेशन आपको पहले ही बताई, एक्सप्रेशन क्या होगी? जो यूज़र वैल्यू देगा, वेरिएबल एक यहाँ पे रखा होगा, उस वेरिएबल में वो वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन में। यहाँ पे लिखता हूँ ये एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन हो गई जो कि यूज़र वैल्यू इसमें देगा, मेमोरी में होगी ये। अब यहाँ पे चेकिंग कंडीशन है, क्योंकि आपको बोला नीचे केसेस होंगे। यहाँ पे केस कांस्टेंट 1 लिखा, केस कांस्टेंट 2 लिखा, केस कांस्टेंट 3 लिखा है। केस कांस्टेंट, इस तरह से केस कांस्टेंट पढ़ते हैं। और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि एक्सप्रेशन में यूज़र जो वैल्यू देगा वो होगी, और केस उस एक्सप्रेशन को मैच करेगा। लेट करो कि हमने केसेस दिए, केस 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 7 दिया, 10 दिया, 15 दिया, हमने ये वाले केसेस दिए हैं। अब जो यूज़र वैल्यू इंटर करवाएगा एक्सप्रेशन में, अगर ये 1 होगी तो केस 1 को एवेल्युएट करेगी, केस 2 होगी, अगर 2 वैल्यू होगी तो केस 2 वैल्यूएट होगा, अगर वैल्यू 3 होगी तो 3, 7 हो गई तो 7, 10 होगी तो 10, 15 होगी तो 15। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 वैल्यूज़ में से कोई और वैल्यू हो गई, जैसे यहाँ पे 5, 6, 4 नहीं, वो वाली वैल्यू हो गई, या और कोई वैल्यू जो इनमें नहीं है, तो प्रोग्राम क्या करेगा? फॉर दैट डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज, मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज
एग्जीक्यूटेड। दोबारा से बोलता हूं कि एक्सप्रेशन में वैल्यू यूजर देगा, जो यूजर वैल्यू देगा वो इस केसेस जो उसने नीचे मेंशन किए होंगे उन केसेस से मैच की जाएगी। अगर वो उनमें से उन मैच कर गई तो ओके, अगर मैच नहीं की तो जो डिफ़ॉल्ट में हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसलिए डिफ़ॉल्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है केस स्विच केस स्टेटमेंट में। एक चीज़ ये चीज़ ज़रूरी है, दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है कि हर केस की लास्ट स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट होती है, BREAK। ये मैंने आपको समझाया हुआ है अपना जो मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने जंप स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। 4 जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट फंक्शन और गो टू लेवल। ये 4 जंप स्टेटमेंट्स किस तरह से वर्क करती है ये मैंने अलग से वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि हर केस की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी दैट शुड बी ब्रेक। ब्रेक क्या करती है कि पहले ब्लॉक से बाहर ले जाती है, तो जहाँ पे जो ब्लॉक होगा वो स्विच होगा। लेट करो यहाँ से स्विच एक्सप्रेशन शुरू हुई है, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सारे केसेस आए, केस 1 सो ऑन टू, लास्ट में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आया और फिर डिफ़ॉल्ट के बाद क्लोजिंग कर लिया आई, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक खत्म हुआ। तो जब एक केस डिस्प्ले हो जाता है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो वाला केस ही एग्जीक्यूट होगा, और जब वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा जो मेन काम था वो हो गया। अगर हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखी होगी तो ब्रेक कंट्रोल को सीधा उठाएगा और इसके बाहर ले जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी तो सेकंड वाला भी एग्जीक्यूट होगा, थर्ड वाला भी, 7 जितने भी नेक्स्ट केसेस हैं, इवन के डिफ़ॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट करो कि हम एक्सप्रेशन में वैल्यू देते हैं 7, तो केस जब स्विच एग्जीक्यूट होगा तो केस 1 पे जाएगा, केस 1 नहीं है, 2 जो होगा नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि वैल्यू 7 है। लेकिन जब 7 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं सबकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी, इवन के डिफ़ॉल्ट की एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। इसलिए हर केस के की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी दैट शुड बी ब्रेक। ये बात याद रखनी है कि हर केस की लास्ट स्टेटमेंट शुड बी ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितने हमने केसेस दिए होते हैं अगर उनमें से कोई वैल्यू एक्सप्रेशन में नहीं होती तो फिर डिफ़ॉल्ट वाली एग्जीक्यूट होती है। एक प्रॉपर मैसेज यूज़र को देना है इस डिफ़ॉल्ट में, ताकि यूज़र परेशान ना हो कि क्यों मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में यहाँ से स्विच केस आपको समझ में आया है। धन्यवाद।